आपके मन को बहलाने के लिए कहानी की एक श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला की पहली कहानी आज आप सभी लोग के सामने है। कहानी छोटी, शिक्षाप्रद और काफ़ी दिलचस्प होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को। बात अंग्रेज़ों के ज़माने की है। लखीपुर गांव में रंजीत लाला और ठाकुर नाई दो व्यक्ति रहते थे। गांववासी भी आपस में मिलजुल कर ही रहा करते थे। जहां ठाकुर नाई कलकत्ता में रहकर हजामत का काम करते थे, वो आजकल छुट्टी में अपने घर वापस आए। रंजीत लाला, जिनके पास काम का अभाव था, उनकी पत्नी उनसे बार बार कमाने के लिए कहते रहती थी। बाल बच्चों के परवरिश का काफी तनाव रहा करता था। ठाकुर नाई कलकत्ता में रहकर कमाते थे। एक दिन रंजीत लाला ठाकुर जी के घर पहुंचे और बोले कि ठाकुर, हमको भी कलकत्ता ले चलोगे क्या? ठाकुर जी ने कहा, कलकत्ता चलना है? लाला जी बोले, हाँ, पत्नी हमसे कमाने के लिए बार बार कह रही है, सोचता हूँ कि तुम्हारे ही साथ कलकत्ता चल चलूं। ठाकुर, हम तो वहाँ अपना काम करते हैं, दाढ़ी बाल काटते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी हम नहीं लेंगे। चलना है तो चलिए, साथ ले चलूंगा। अरे, आपको नहीं देखा हुआ है तो हम दिखा देंगे, जो काम समझ में आएगा वो करिएगा। लाला जी सोचे, चल के ही देख लेते हैं, और जाने की योजना वो मन ही मन बना बैठे। वापस घर आए और अपनी पत्नी को बोला कि कलकत्ता जाना है, पर पैसा है नहीं, किराया भी तो लगता है। उनकी पत्नी, जिनका नाम चमकी देवी था, इस बात को सुनकर वो काफी खुश हुई, क्योंकि इसके पहले लाला जी ने कभी भी काम करने की बात नहीं की थी। उनकी पत्नी पूरे जीवन भर की बचत 4 पैसा हृदय से लाकर लाला जी के हाथ में रख दिया। बेचारी आगे के कष्ट के दिनों के लिए 4 पैसा ही तो बचा पाई थी। आगे के अच्छे दिन की कल्पना में वह अपनी पूरी वसीयत लाला जी को सौंप रही थी। लाला जी भी भाव विह्वल होकर कभी अपने दिल को, कभी अपनी पत्नी को ढांढस दे रहे थे। चमकी देवी लाला जी के नाश्ते के लिए चना पानी में डालती है और अपने दिल के दर्द का घूंट पीकर लाला जी को बाहर में अपना ध्यान रखने की हिदायत भी देती है। कारण यह था कि लाला जी कभी बाहर नहीं गए थे और साथ ही जिम्मेदारी का भी एहसास दिला रही थी। इसी जिम्मेदारी के एहसास का भार लाला जी रात भर कभी इस करवट तो कभी उस करवट सहते रहे। सवेरे सवेरे ठाकुर नाई के साथ लाला जी चल दिए। पैदल चलते चलते लाला जी को बार बार अपने पत्नी की बातें ही याद आ रही थी। अपने मन को समझाते और अगले ही पल फिर से परेशान हो जाते। घर से पहली बार इतनी दूर जो जा रहे थे, वो मन बदलने की सोचकर उन्होंने ठाकुर नाई से कहा कि इतना गुमगाम काहे चल रहे हो भाई, कुछ किस्सा कहानी भी तो सुनाते चलो, रास्ता भी कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठाकुर नाई ने कहा कि हम किस्सा कहेंगे, लेकिन वो किस्सा के बदले आपको पैसा लगेगा। एक किस्सा कहबो तो 1 पैसा लगतो। लाला जी ने सोचा, एक किस्सा सुनते सुनते स्टेशन पहुंच ही जाएंगे, अब मन भी लगेगा, सुन ही लिया जाए। ठाकुर जी ने कहा, काम खोजने के लिए अगर कोई जा रहा है तो अगर 1 पैसा का भी काम मिले तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वो काम कर लेना चाहिए। ठाकुर नाई ने कहा कि एक कहानी खत्म हो गया, अब लाइए मेरा 1 पैसा। लाला जी सोचे कि ये कोई कहानी हुआ, एक ही लाइन में पूरा कहानी खत्म। ठाकुर नाई ने कहा, खिस्सा तो खिस्सा होता है, छोटा बड़ा तो होता ही रहता है।
खैर लाला जी 1 पैसा ठाकुर को दे दिए। कुछ देर बाद लाला जी परेशान होकर फिर से ठाकुर नाई को बोले कि भाई एक कहानी और कह दो, कुछ तो मन लगे। ठाकुर बोला 1 पैसा लग जाएगा। लाला जी ने कहा देंगे और क्या, पिछली बार भी तो दिए ही थे। ठाकुर नाई ने कहा कि देखो, कहीं स्नान करना रहे तो जहां सब लोग स्नान कर रहे हैं उस घाट पर नहीं नहाना चाहिए, बल्कि बेघाट नहाना चाहिए। होशियार या बुद्धिजीवी लोग थोड़ा अलग हटके ही नहाते हैं। हो गया कहानी खत्म। लाला जी बोले ई क्या हुआ, चुटकी मारो कहानी खत्म। ठाकुर नाई बोला लाइए 1 पैसा। लाला जी खैर थोड़ा परेशान हुए, लेकिन 1 पैसा निकाल कर दे दिए। कुछ देर बाद लाला जी बोले कि कहानी एक और कह दो भाई, हमको मन नहीं लग रहा है। ठाकुर नाई ने कहा कि देखिए, अगला कहानी है कि सच्ची बात या राज की बात अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। लीजिए हो गया खत्म। लाला जी बेचारे बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि बात ही बात में 3 पैसा मेरा चला गया। 1 पैसा फिर से निकाल कर उन्होंने ठाकुर नाई को दे दिया। अब तो मात्र 1 ही पैसा बचा था लाला जी के पास। कुछ दूर चले, सोचा कि 1 पैसे की कहानी और क्यों न सुन ली जाए, स्टेशन पहुंचकर देखा जाएगा। लाला जी कहते हैं कि ए ठाकुर, एक कहानी और कह ही दो ना। ठाकुर बोलता है कि देखो फेरो लग जी तो पैसा आएगो। लाला जी कहते हैं अरे कह ही दो भाई, पैसा दिए ही तो हैं। अच्छा लो 1 पैसा पहली ही ले लो, लेकिन कहानी एगो कह दो थोड़ा बढ़िया। ठाकुर नाई बोलता है कि श्रेष्ठ या राजा भगवान के ही समान होते हैं, उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो गया खत्म कहानी। ठाकुर और लाला जी इसी तरह से बात करते करते स्टेशन पहुंचे। कलकत्ता की ट्रेन आने ही वाली थी, अनाउंसमेंट हो चुका था। ठाकुर नाई रंजीत लाला को बोलते हैं कि जाइए जाकर टिकट कटा लीजिए। रंजीत लाला ने कहा कि मेरे पास 4 ही पैसे थे, वो भी तुमको दे दिए, तो अब तो मेरे पास पैसा है नहीं। ठाकुर नाई कहता है कि तो फिर ऐसा नहीं कहिएगा कि हम आपको नहीं ले गए। चलना है तो चलिए, जो काम मिलेगा उसको कर लीजिएगा, लेकिन कैसे चलना है वो आप सोचिए। लाला जी बेचारे हाथ उठा दिए, बोले कि जो रे भाई तुम जाओ, हम देखेंगे अपना जो भी होगा। पैसे नहीं है तो कैसे क्या करें, कैसे जाएं। खैर ट्रेन आई, ठाकुर जी चले गए। लाला जी वहीं बैठकर चना फाँकने लगे। इतने ही देर में एक पुलिस वाला चिल्लाने लगा कि एक लावारिस लाश है, कोई भाई हटा के इसको फेंक देगा तो उसको 1 पैसा देंगे। लाला जी चना फाँक ही रहे थे कि अचानक उनको ठाकुर नाई की पहली कहानी याद आई। उन्होंने सोचा कि 1 पैसा की भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्यों न कर ही लिया जाए। जल्दी से चना फाँकते हुए पुलिस वाले के पास वो पहुंचे। पुलिस वाला ने कहा कि इस लाश को उठाकर फेंकना है, इसके बाद हम आपको 1 पैसा दे देंगे। लाश काफी भारी थी। लाला जी मड़ पछड़ के लाश को उठाकर फेंकने गए। फेंकने पर उससे कुछ आवाज आई। लाला जी लाश के जेब में जब हाथ डालते हैं, वहां बहुत ही सुंदर से 2 पत्थर थे। लाला जी ने उसे अपने पास रख लिया। क्योंकि लाश ढोए थे इसलिए उन्होंने सोचा कि जाकर नहा ही क्यों न लिया जाए, उसके बाद पुलिस वालों से अपना पैसा एक ले लेंगे। नहाने गए, तब देखते हैं कि नहाने वालों की काफी भीड़ लगी हुई है। लाला जी को ठाकुर की दूसरी कहानी याद आ गई। लाला जी भीड़ से थोड़ा हट के नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे और दोनों पत्थर को भी बगल में कहीं रख दिया।
नहाते ही जल्दबाजी में वो जल्दी से पुलिस वाले के पास पहुंचे। एक पैसा जो लेना था पुलिस वाले से उन्हें मिल गया। तब उन्हें याद आई कि मेरा दोनों पत्थर तो वहीं छूट गया है। वो जल्दी जल्दी फिर से वहां पहुंचे, लेकिन देखा कि चूंकि वहां लोगों की भीड़ नहीं थी इसलिए वह पत्थर अभी तक सुरक्षित था। उन्होंने दोनों पत्थर को उठा लिया और चल दिए जौहरी के पास। जौहरी को वो पत्थर दिखाते हुए लाला जी ने पूछा कि भाई ये कौन सा पत्थर है, इसका क्या मूल्य है। जौहरी आश्चर्यचकित होकर बोला कि यह तो बहुमूल्य पत्थर है, आपको कहाँ से मिला। लाला जी ने कहा कि हमें इस पत्थर को बेचना है, आप इसका कितना दे सकते हैं। जौहरी ने लाला जी को ढेर सारा रुपया पैसा दिया। लाला जी खुश होकर दुकान पहुंचे और उसमें थोड़ा सा ही पैसा खर्च कर साल भर का सामान बैलगाड़ी में लेकर अपने घर पहुंच गए। गांव वालों को इतना सामान देखकर हैरानी हो रही थी। सवेरा हुआ। लाला जी की पत्नी चमकी देवी पानी लाने कुआं पर आई। कुछ स्त्रियों ने उनसे सामान के बारे में पूछा। चमकी देवी ने बोला कि अभी हम पूछे ही नहीं हैं, वो आए थके हुए थे, सो गए, शाम को पूछेंगे तो बता देंगे। लाला जी की पत्नी घर आई और लाला जी से पूछा कि इतना सामान कहाँ से आया। लाला जी को तीसरी कहानी याद आ गई। उन्होंने कहा कि नदी पार कर रहे थे, अचानक डूबने लगे, वहीं नीचे में ही सारा सामान रखा हुआ था, हम लेते आए, लेकिन यह किसी को बताना मत, फिर घटेगा तो वहीं से लेके आएंगे। शाम में जब चमकी देवी कुआं पर पानी भरने गई तब एक स्त्री ने पूछा कि क्या तुमने पता किया कि सामान कहाँ से लाए थे। चमकी देवी ने कहा पता तो किया, लेकिन हमको बहुत डांट लगा, तब जाके हमको बताए हैं। स्त्री बोली कि बताइए ना, हमको भी बताइए क्या बात थी। पत्नी चमकी देवी ने कहा कि देखो किसी से मत बताना, तुमको कसम है, तुम मेरी अपनी हो इसलिए तुमको बता रहे हैं, लेकिन तुम किसी को मत बताना। फिर उसे सारी बात बता दी। कल सवेरे नदी के किनारे काफी भीड़ लग गई। रात भर में यह बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि लाला जी को यह सब नदी के अंदर मिला। लोग नदी के नीचे तह तक जाते, खोजते, फिर वापस लौटकर आते, किसी को कुछ नहीं मिला। सभी को गुस्सा भी आ रहा था। सभी राजा के पास पहुंचे। गांव वालों ने राजा से कहा कि रंजीत लाला हम सभी को डुबाकर मारना चाहता है, इसलिए हम लोगों को उसने झूठी बात बताई। राजा की ओर से बुलावा आया। लाला जी पहुंचे। राजा ने पूछा कि तुम ही इन सबको झूठ बोलकर नदी में डुबाना चाहते थे, इसलिए इन सबको तुमने झूठी कहानी सुना दी। लाला जी सोचने लगे कि क्या बोलें, झूठ बोल दें या सही बात बताएं। तभी लाला जी को ठाकुर की चौथी कहानी याद आई। अब बहाना नहीं बल्कि सच बोलने की बारी थी, क्योंकि राजा भगवान के बराबर ही माना जाता है। लाला ने कहा कि मैंने किसी गांव वालों से झूठ नहीं बोला है, बल्कि हमने गांव वालों तो मेरी पत्नी मेरा दिमाग खा रही थी, इसलिए तंग आकर इस बात को मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को कहा था। अब उनसे जिस भी लोगों ने पूछा तो वो जो भी जानती थी वो बता दी, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। और चूंकि मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं तो मेरी भी गलती नहीं है। राजा ने गांव वालों से पूछा कि ये बात सच है। गांव वाले बोले कि हाँ, इन्होंने नहीं कहा, बात तो ये सही है। राजा गांव वालों को डांटकर घर जाने को कहता है और लाला जी की सच्चाई जानकर उसे और इनाम भी देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह पूरी कहानी खत्म होती है। हमारा यह पूछना है कि इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आप कमेंट कर जरूर बताएं।